नमस्कार। आज देखते हैं हम फिर से एक बार विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे स्थापित करना है। आप क्या करिए, देखिए विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो बराबर व विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होकर विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अब हमको क्या करना है, आप विद्युत द्विध्रुव बनाइए। ए और बी ये दो पॉइंट लिया। हमको हमेशा विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी रखनी है? 2l। इसके बीचों बीच बिंदु ओ करिए, इसको मध्य बिंदु दिखाइए। इसके मध्य बिंदु से आप क्या करिए, r दूरी पर एक बिंदु P बताइए। इसी के अक्ष पर ये बिंदु P है। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, इसके मध्य बिंदु O से P तक की दूरी हमने क्या ले रखी है? r। मतलब A और B ये दो पॉइंट पर हमारे द्विध्रुव के आवेश, इसको -q रख लीजिए आप, इसको +q। बिंदु P पर उपस्थित आवेश +q से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है? r है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? r - l। इसी प्रकार बिंदु A से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तो इसको लिख लीजिए r + l। सिंपल। अब आपको क्या करना है, बिंदु B पर उपस्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप E1 मान लीजिए। E1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई ε0 के आवेश कितना है? +q, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? देखिए r - l लिखा है, r - l का स्क्वायर। इसको कोई एक नंबर दे दीजिए। -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप E2 मान लीजिए। -q आवेश यहाँ पर है, देखिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर कितनी हो गई? E2 हमने मान लिया। E2 बराबर 1/4 पाई ε0 के -q/r + l का स्क्वायर। इसको दूसरा नंबर दे दीजिए। अब आपको निकालना है क्या? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। अब लिख लेते हैं, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? E1 + E2। दोनों को आप जोड़ दीजिए, आपको क्या मिलेगा देखिएगा। E1 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए इक्वेशन 1 से। 1/4 पाई ε0 के +q है, q/r - l का स्क्वायर। अब ये प्लस है और हमारा यहाँ -q है, तो प्लस माइनस का माइनस हो गया। 1/4 पाई ε0 के q/r + l का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ 1/4 पाई ε0 के इधर भी है, ऊपर चार्ज एक बराबर हैं, तो जो चीज़ कॉमन है वो आप कॉमन ले लीजिए, तो मिल जाएगा q/4 पाई ε0 के अंदर बच गया 1/r - l का स्क्वायर -1/r + l का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब देखिए, इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, आप हल करेंगे आ जाएगा, मगर मैं एक ऐसी टिक बता दे रहा हूँ कि आप उसको दिमाग में सेट रखिएगा, डायरेक्ट आंसर में आप पहुँचेंगे। देखिए आपको क्या करना है, आप देखिए E = q/4 पाई ε0 के, ये आपने सेम टू सेम उतारा। अब आप क्या करिए, देखिए इधर 4 लिखा है, ये देख रहे हैं 4, आप इधर 4 रखिए,
सिंपल है। अब कौन कौन सी क्वांटिटी हमने रखी, आर और एल, आप यहाँ रख लीजिए आर और एल। ये हो गया ऊपर का कैलकुलेशन। अब नीचे आर माइनस एल, आर प्लस एल है, तो आप क्या करिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, याद होगा आपको 9th-10th में पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी है, तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करिए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इस सब का क्या लगा दीजिए, स्क्वायर, हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बस दिमाग में बैठा के रखना है कि यहाँ पर हमको कौन सी वैल्यू रखनी है। यहाँ देखिए 4 लिखा है, 4 पाई, ये 4 उठाना है और दो क्वांटिटी आर एल यहाँ रख देना है आपको। ठीक है, अब आप क्या कहिए, चूँकि आर स्क्वायर, ये देखिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है किससे, एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को हम क्या रख लेते हैं, 0। इसी इक्वेशन में देखिएगा आपको मिलेगा E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को 0 रख दिया, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो गई। अब आप क्या करिए, देखिए इस आर को इस आर से काट दीजिए, आपको मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर ही क्यू। तो फाइनली आंसर आपको क्या मिला, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर बच गया क्या, एल, 4L और नीचे बच गया डिनोमिनेटर में आर क्यू। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, तो क्या करना है, E इक्वल टू ये 4 है और द्विध्रुव की लंबाई कितनी हमने मान के रखी है, 2L, तो आपको इधर 4L को 2L निकालना है। 2L लिख लिया, 4 में से 2 ले लिया, 2 बचा, 2L और इनटू गुणा कर लीजिए Q, और क्या था 2। ठीक है, ये लिख लिया। नीचे देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, नीचे तो ज्यों के त्यों, हर में ज्यों के त्यों कर रहे हैं। अब ये द्विध्रुव की लंबाई हो गई 2L और एक आवेश हो गया Q। ये इसका गुणा मिलकर क्या बनाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मोमेंटम। तो इसके बराबर हम रखेंगे, चूँकि P याद रखिएगा, बड़ा P बराबर होता है द्विध्रुव की लंबाई गुणित एक आवेश। तो जहाँ 2L इंटू Q रखा है वहाँ पर हमको P रखना है। तो आपको मिल जाएगा E इक्वल टू P इंटू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर क्यू। अब इसको आप थोड़ा सुधार के लिख दीजिए ताकि आपसे बोलते बनने लगे, 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर क्यू। अब फाइनली हमारा आंसर आ गया, विद्युत क्षेत्र की, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिल गई हमको, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, बोलते बने इसलिए हमने ऐसा लिख लिया कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ऊपर क्या है अंश में 2P अपॉन ये क्या है आर क्यू। ये हो गई परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी इकाई लगा दीजिए आप न्यूटन ऑब्लिक कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ओके, अब आपको ये नहीं भूलने वाला कैलकुलेशन। गुड लक।